कॉलेज से घर लौटते हुए कियारा का दिमाग सिर्फ और सिर्फ सरोजनी आंटी के बारे में सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी पर अपना पसंदीदा मैच देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। कियारा व उसकी कुछ सहेलियां अपनी टीचर के साथ कुछ उपहार लेकर शहर के दूर दराज कोने में बने वृद्धाश्रम गई थी। वहां एकाकी जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं को देख उसे काफ़ी हैरानी हुई थी। उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ काफ़ी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाते अचानक कियारा के पैर में मोच आ गई। आह! वह तेज़ दर्द से कराह उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं। अभी पैर ठीक हो जाएगा। न जाने उनकी आवाज़ में क्या कशिश व अपनापन था कि कियारा उनके साथ चल दी। बाम लगवाते हुए कियारा ने ध्यान से वृद्धा का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। कियारा ने बरबस पूछ लिया, आंटी जी, आप यहाँ कब से हैं? वृद्धा ने नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही घर तो अपना है, जहाँ मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम कियारा है तथा मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका क्या नाम है? सरोजनी। जवाब देने के साथ ही उन्होंने कियारा को सहारा देकर खड़ा कर दिया। न जाने उनके हाथों में क्या जादू था कि कियारा के पैर का दर्द छूमंतर हो गया और वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहाँ उसकी सहेलियाँ बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उनकी भावनाएं जानने समझने में जुटी थी। कियारा भी सरोजनी आंटी के साथ एक मेज़ पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि सरोजनी आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू की नज़रों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया था। कियारा को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि आंटी के 2 वर्षों से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटे बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हालचाल जानना मुनासिब नहीं समझा था। कियारा ने आंटी को अपने हाथ से बुने मोजे भेंट किए तो इस उपहार को पाकर वो खुशी से अभिभूत हो गईं। बेटी, तुम दिल की जितनी अच्छी हो उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल की लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि कहाँ है। उनके संग बातचीत में गुम कियारा को समय का ध्यान तब आया जब उसकी सहेली ने उसे झकझोर कर कहा, मैडम जी, अब चलें या अपनी आंटी के साथ ही रहना है? कियारा ने भरे मन से सरोजनी आंटी से विदा ली तो उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी, मैं ज़रूर आऊँगी आंटी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए कियारा वहाँ से चली आई थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ सुन कियारा जैसे नींद से जागी। मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि आंटी के बारे में मम्मी को बता दे, पर मम्मी के स्वभाव की याद आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यावहारिकता को अहमियत देती हैं, साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते की उनके लिए कोई कीमत नहीं। कियारा चाहकर भी मम्मी को आंटी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि उसकी मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर उसके पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें आंटी से हमदर्दी क्यों होती। अगले दिन कियारा कॉलेज से अकेली ही वृद्धाश्रम चली गई। वापसी में आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का लाजवाब सेट ये कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। कियारा के मन में फिर से टीस उठी कि कितनी निर्दयी और स्वार्थी हैं वे बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात के दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि कियारा कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाती। आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पर आ पहुंची थी। कियारा मन लगाकर पढ़ाई में जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से उसकी मम्मी घायल हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं था जो इस आड़े वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखरेख कर पाता। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नाज नखरे इतने थे कि खुद मम्मी का सब्र जवाब दे गया और वह नाक भौं सिकोड़ती चलती बनी। कियारा के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इस चक्कर में वह कुछ दिन तक आंटी से भी नहीं मिल पाई थी। कियारा के वृद्धाश्रम न आने पर
आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने कियारा को फ़ोन किया। कियारा ने आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। कियारा के घर के हालात जानकर आंटी भी परेशान हो उठी। आज कियारा का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौट रही कियारा का मन अपनी मम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। बदहवास सी जब वो घर में घुसी तो भौचक्की की रह गई। मम्मी और वही आंटी किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। अरे सरोजनी आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी क्यारा बेटी किसी तकलीफ़ में हो तो मैं उसे दूर थोड़ी ही रहूँगी। मम्मी, ये सरोजनी आंटी हैं। माफ़ करना, मैं आपको इनके बारे में नहीं बता पाई। इसकी मुझे बहुत नाराज़गी है। मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वो 2 पल रुककर बोली, तुम इनके इतने नज़दीक आ गईं और हमसे ये बात छुपाए रखी। क्यारा ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी, मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होंगी कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी ही हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभव से कुछ सीख ना सके। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कद्र ना कर सके। क्यारा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देख सरोजनी आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, क्यारा, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पर शोभा जी की सोच भी सही है। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही होगी ना? कल फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर व मम्मी को संभालोगी। फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। तुम्हारे पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी ना रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए आंटी का गला रूंध गया। फिर आंटी ने क्यारा को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर लौटने पर सबके मना करने के बावजूद रिक्शा में बैठकर वृद्धाश्रम लौट गईं। उनके आने से घर में जैसे खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेज़ी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। क्यारा की परीक्षा अब ख़त्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक आंटी ने कहा, अब तो क्यारा घर पर रहेगी और आपकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज़ रोज़ यहाँ आना ठीक नहीं। मम्मी के बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुज़ुर्गों की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमयी होती है। आपके यहाँ आने पर मैंने अपनी माँ को आपके भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और शोभा की यही इच्छा है कि आपका साया हर पल हम पर बना रहे। पापा ने जिन छोटे छोटे शब्दों में अपने दिल के भावनाएं जाहिर की, उन्हें महसूस कर क्यारा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मम्मी शांत भाव से आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। साफ था कि पापा ने जो कुछ भी कहा उसमें उनकी भी सहमति थी। आंटी से कुछ कहते ना बना। फिर मम्मी ने कहा, क्यारा से हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे हैं। हमें भी आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। उनके अपनापन व प्यार देखकर आंटी की आंखों में आंसू छलक आए। नम आंखों से उन्होंने कहा, अपने बेटे प्रतीक और उसकी पत्नी बीना की उपेक्षा से दुखी होकर वृद्धाश्रम आने पर मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सांसारिक मोह माया से हमेशा दूर ही रहूंगी, लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ रहने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आंटी मुड़ने लगी कि क्यारा ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहें। आंटी ने उसका माथा चूमा और तेज़ी से आगे बढ़ गई। पीछे से क्यारा उन्हें पुकारे जा रही थी, प्लीज़ आंटी, प्लीज़ मत जाइए। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम क्यारा के घर की तरफ मुड़ गए। वो क्यारा के पास आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, आंटी नहीं,
दादी माँ का हो। कियारा के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक रहे थे। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है। ऐसी ही मोरल और फैमिली स्टोरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।